गुड मॉर्निंग इंडिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के लिए एक सुझाव देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे देश के अंदर अभी कोविड-19 को लेकर काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इसमें कार्य कर रही हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्लस आपका जो भी देश के हित में कार्य करना चाहता है वो सभी लोग इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसी के रहते मैं अपनी भारतवर्ष का नागरिक होने के साथ साथ जिम्मेदारी समझते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को, कोरोना फाइटर्स, योद्धाओं को एक सजेशन देना चाहता हूँ। शायद इस सजेशन को सरकार इम्प्लीमेंट करे तो शायद इसका कुछ हम सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। अभी तक सरकार सिर्फ वेट कर रही है कि कहीं से उनको सूचना मिले कि कोविड-19 का या कोरोना का जो भी पेशेंट है वो उसके बारे में कोई सूचना दे या वो उसके कुछ सिम्टम्स दिखाई दें तो वो हम लोगों तक या सरकार तक या आपके किसी की सूचना के आधार पर स्वास्थ्य मंत्रालय तक या किसी चिकित्सक तक पहुँचे, जिसके द्वारा उसको रोका जा सके, उसके संक्रमण को रोका जा सके और उसे स्वस्थ किया जा सके। परंतु हम पूरा देश इसमें लगा हुआ है, परंतु हम इसमें विफल हैं, निरंतर विफल हो रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे हमारे देश के अंदर कोविड-19 के इन्फेक्टेड बंदों की संख्या डेली डबल होती जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम लोग विफल हैं। अगर हम विफल हो रहे हैं तो हम लोगों को इसके लिए रोकने के लिए एक छोटा सा तरीका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी हम कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनको हम लोग ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट हम अगर आम कर दें, आम पब्लिक को कर दें, जैसे जो मेडिकल स्टोर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, आंगनबाड़ी है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र हैं, नुक्कड़ डिस्पेंसरी हैं, उस पर आम कर दें। हर व्यक्ति को वो अगर ट्रीटमेंट हम देने लगे, उस हर आदमी को देने लगे हैं जो एक आम आदमी है। जैसे पोलियो के ड्रॉप लाए जाते हैं, टीबी के टीके लगाए जाते हैं, घर घर जाकर उसको दिया जाता है। यदि हम उसको दे पाएँ तो ये शायद संख्या रुक जाए। ज़रूरी नहीं है हमें ये जानना है कि साहब फ़लानी जगह पर ही कोविड-19 का पेशेंट है और तब उसको लाएंगे जब ट्रीटमेंट देंगे। हम हर आदमी को इस चीज़ का ट्रीटमेंट दें जिससे उसके अंदर अगर 1% भी इन्फेक्शन हो तो वो ऑटो मोड में अपने आप ख़त्म हो जाए और जिसकी वजह से उसका संक्रमण रुकना शुरू हो जाए, ज़्यादा नहीं पड़े, जिससे सिम्टम्स उसके धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। इस उपाय को अगर सरकार अपनाती है तो मैं समझता हूँ हमारे जो गिनती तेज़ी से ऊपर बढ़ी है वो नीचे की तरफ आने लगेगी और बहुत जल्दी हम उसको शून्य कर पाएंगे। और लोगों के अंदर जो डर है क्वारंटाइन होने का और कोरोना के पेशेंट हो जाने के बाद उसके ट्रीटमेंट को लेकर इतनी सारी आलोचनाएं भी होती हैं और ये भी डर रहता है कि उस बंदे को इस तरीके से रखा जाएगा, वो भी उसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा और वो समझ जाएगा कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट क्या है, तो वो भी ईज़िली डॉक्टर को जाकर बोलने लगेगा, स्वास्थ्य कर्मियों के पास जाने लगेगा कि सर मैं पीड़ित हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को। अगर ये समझ में आए तो इसे शेयर कीजिए और ये मेरी बात सरकार तक पहुँचा दीजिए। धन्यवाद।